नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी, जहां हम आपको रोज की तरह बताएंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़, जहां पे आप कर सकते हैं दमदार कमाई। उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए 40-42 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो आपको एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रही है। ओवरनाइट डाउ जोन्स में अच्छे खासा रिबाउंड देखने मिला। 5 दिन की जो लगातार गिरावट थी उससे यूएस मार्केट्स को थोड़ी राहत मिली है। S&P 500 वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, हालांकि जो आईटी स्टॉक्स है उसमें दबाव अभी भी जारी है। तो क्यों आया ये रिबाउंड? खासकर जो इकोनॉमी और एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोरोना के केसेस 1,70,000 के आसपास आ रहे थे वो थोड़े कम हुए, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट देखने मिला। और वैसे भी ओवरसोल्ड मार्केट थे तो वहाँ से थोड़ी तेज़ी आई है। कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी एक रिबाउंड देखने मिला यूएस में सप्लाई कंसर्न्स के चलते। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल यूएस के मार्केट्स में तेज़ी थी। आज सुबह एशियन मार्केट जो है वहाँ पे भी अच्छे खासे क्यूज़ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। निकाई को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तेज़ी है, हालांकि हैंगसेंग शंघाई जो है वो हल्के लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन वैसे भी हम ग्लोबल मार्केट्स को देखते कहाँ हैं। कल भी अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल क्यूज़ साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारे मार्केट्स फ्लैट बंद हुए। आज तो ग्लोबल क्यूज़ अच्छे हैं, तो शायद आपको हमारे मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी तो यही दर्शा रहा है। तो रणनीति तो आज भी खरीदारी की होगी, और कल भी देखिए हमने आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे बताए जिसमें आपने दमदार कमाई की है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आशीष ने बताया था, जहाँ पे 5% की तेज़ी देखने मिली। कोल इंडिया का जो 150 का कॉल ऑप्शन खरीदने की मैंने राय दी थी, वहाँ देखिए 70-80% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिली थी। अबाउट इंडिया, नैल्को, आर सिस्टम, सूची सोया, मेट्रोपोलिस, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। और दम के खरीदारी, दम के रैली जो है कल के सुस्त मार्केट में भी इन शेयर्स में देखने मिली है। तो आज भी काफ़ी सारे ऐसे ही दमदार स्टॉक्स हम आपके पास लेके आए हैं। मेरे तरफ से तो सब खरीदारी के कॉल से। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? और बिल्कुल, कल बाजार जब कमजोर था तभी हमारी लिस्ट में दिखे सब स्टॉक्स खरीदारी के थे, और इनफैक्ट बिल्कुल वैसे ही रहा। कल बेचने की रणनीति काम नहीं आई, क्योंकि बाजार में हमने देखा था कि गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन दिन के दौरान रिकवरी आई। और इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऐसा भी था बाजार में जहां पर आपको खरीदारी इनफैक्ट तेजी बढ़िया देखने को मिली। तो आज अगर आपको एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 40 अंक ऊपर दिख रहा है तो स्वाभाविक है कि बाजार में तेजी आएगी। स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पर जो एक तेजी का रुझान है वो बरकरार देखने को मिलेगा। सेक्टर स्टॉक्स के बीच में ट्रेंडिंग होती है, एक ना एक करके रोज कोई सेक्टर जो है फोकस में आते हुए नजर आता है। तो मेरे पास भी आज 10 के 10 जो स्टॉक्स है वो खरीदारी के। तो 10 के 10 खरीदारी के कॉल से तो टोटल 20 खरीदारी के कॉल्स आपको मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कैश के काउंटर से, और सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि कौन सा स्टॉक मुझे पसंद है। हाल ही की लिस्टेड कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। देखिए आज विजय डायग्नोस्टिक की लिस्टिंग होने वाली है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स इस कंपनी के आईपीओ को मिला था, लेकिन हमने आपको तभी भी बताया था कि नो डाउट दोनों कंपनियाँ अच्छी है, लेकिन अगर वैल्यूएशन के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है वो कहीं ना कहीं बेटर प्लेस्ड है। आज विजय डायग्नोस्टिक नो डाउट अच्छी लिस्टिंग होगी, क्योंकि वैसे भी मार्केट अच्छा है, तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको बाकी डायग्नोस्टिक काउंटर्स पे देखने मिलेगा। मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल भी अच्छे काउंटर्स है, लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, तो शायद ज़्यादा असर आपको इस काउंटर पे देखने मिले। इसके लिए यहाँ पे आप एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। 900 के प्राइस टारगेट के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 855 का स्टॉप लॉस रखना है। खासकर अगर आपको ट्रेडिंग लेनी है ना, तो इस काउंटर में 9:45-10 बजे के आसपास लीजिएगा। विजय डायग्नोस्टिक के लिस्टिंग के आसपास लेंगे अगर आप यहाँ पे मौके, तो शायद आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक पहला स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। आशीष, कौन सा है वो कैश का दमदार काउंटर जहाँ पे खरीदारी करनी है? ठीक है, ऐसा लग रहा है स्टॉक मेरे पहली बार ही रेडार पर आया, मेरे आईडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वरुण, स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। इनफैक्ट जिस प्रकार का स्ट्रक्चर डेली और वीकली चार्ज पर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और ना कि सिर्फ इंट्राडे, थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ते का समय भी देंगे तो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 59 रुपीज के लक्ष्य के लिए जो है आपको स्टॉक में खरीदारी करनी है। 56 रुपये 60 पैसे के आसपास की जो है क्लोजिंग है। 55 रुपये 50 पैसे का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छा रुझान है, टेक्निकल स्ट्रेंथ काफी शानदार है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी होती है गोदरेज प्रॉपर्टीज, और माफ कीजिएगा हमारी कैटेगरी होती है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने चुना है गोदरेज प्रॉपर्टीज को। थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया क्योंकि रियल एस्टेट, ये स्टॉक, पूरा सेक्टर जो है मुझे बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट मुझे याद आता है कि जब पहली बार निफ्टी रियलिटी में 10 साल का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद से तमाम जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं हमने आपको रिकमेंड किए थे, और वहां से अगर आप देखें तो काफी शानदार और बढ़िया तेजी आई। और पहले बता देता हूँ, थोड़ा सस्पेंस खत्म कर देता हूँ कि एकमात्र यही नहीं है स्टॉक रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ जो मेरी लिस्ट में है। एक और स्टॉक है जो मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, प्राइम लोकेशन पर इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं।
तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर्स में खरीदारी करने का तर्क है कि टेक्निकल स्ट्रेंथ काफी शानदार है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी खरीदारी आई है। धीरे धीरे स्टॉक जो है 1650-1700 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, तो 1650 रुपए के पहले लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। जब 1650 पार कर जाएगा तो एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। सेफर साइड आपको 1590 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये वो काउंटर है जहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। और फ्यूचर्स का मेरा जो स्टॉक है ना, वो वैसे भी कोई सरप्राइज़ नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि स्टॉक के पीछे काफ़ी झगड़े हुए हैं कल आशीष और मेरे बीच में कि कौन ये स्टॉक लेगा। क्यों आशीष, स्टॉक बता दो? मैं गेस कर दूं क्या? कर लो कर लो। ये IRCTC है। जाहिर सी बात है, तो IRCTC है क्योंकि एफएनओ के बैन से बाहर आया। और इनफैक्ट आशीष ने कल जब आफ्टरनून में सेकेंड हाफ में जब बैन से बेनिफिट का लिंक भी किया था, तब इन्होंने बताया भी था कि IRCTC जो है वो बैन से बाहर आने वाला है। और उसके बाद मैंने स्टॉक को अपने टीम में शामिल कर लिया था क्योंकि आशीष को मौका नहीं मिला शामिल करने का। लेकिन हाँ, बैन से बाहर आ चुका है मेरे ख्याल से आशीष। 3-4 दिन, कितने दिन था ये बैन में? 3 दिन ही बैन में था ये। और वरुण, मुझे याद आता है कि बाजार बंद होती डॉट आपने 2 सेकंड का भी डिले नहीं किया। 3:30 पे मुझे मैसेज आ गया कि आप IRCTC ले रहे हैं। राइट, तो बिना चूके मैंने मैसेज कर दिया था कि IRCTC में ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने वाला है। एफएनओ बैन से बाहर आ चुका है, तो आप इसमें फिर से पोजीशन ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है आशीष, जिस तरीके से चल रहा है ना स्टॉक, लगता नहीं है कि कहीं भी रुकने वाला है। हालांकि मेरा टारगेट जो है काफ़ी कंजर्वेटिव है, 3500 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि 3430 के आसपास तो ये स्टॉक वैसे भी चल रहा है। हो सकता है कि 3500 के आसपास जाकर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन कहाँ जाके रुकेगा ये मुझे पता नहीं। हो सकता है 4000, हो सकता है 5000, कोई भी लेवल आ सकता है, ये मैं नहीं जानता। इसके लिए ट्रेडिंग के लिए मैंने आज इस काउंटर को आपको दिया है 3500 के आसपास के लेवल के लिए। आज आप ट्रेड कर सकते हैं 3400 का। आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो IRCTC ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस की कैटेगरी में ONGC का 122 रुपये 50 पैसे का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है। इसके आसपास ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। देखिए, ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जितने भी इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें तेज़ी देखने मिली। US मार्केट्स में भी जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। और क्यों ना हो, अगर US में सप्लाई कंसर्न्स है, उसके चलते जो कच्चा तेल है उसके दाम बढ़ते हैं। कल ओपेक ने जो कमेंट्री दी वो भी उतनी ख़राब नहीं थी। इनफैक्ट आने वाले सालों में उनको तो डिमांड काफ़ी बेहतर लगती है। तो ये सब साफ संकेत है कि आपको आज शायद इंडिया में भी जितने एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। और कच्चे तेल में तेज़ी आ रही है तो जाहिर सी बात है इंट्राडे में आप ONGC जैसे स्टॉक्स है उनको प्ले खरीद सकते हैं। इसके लिए 122.5 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चलेगा। 5.5 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। 3.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो फ्यूचर्स में टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑप्शंस में ऑयल एंड गैस। आशीष, आपकी क्या पसंद है बताइए? देखिए, फ्यूचर्स का कॉल तो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शंस में मुझे पसंद आ रहा है मेटल कंपनी टाटा स्टील। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। चुनिंदा मेटल स्टॉक्स ऐसे जिन पर टेक्निकल स्ट्रेंथ आपको दूर से नजर आएगी। आप चार्ट जूम इन करके देखिए, जूम आउट करके देखिए, आपको नजर आएगा कि अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। स्टॉक चल चुके हैं नो डाउट, लेकिन जिस प्रकार का न्यूज फ्लो लगातार देखने को मिलता है, चाइना की तरफ से जो भी खबर आती है, नेगेटिव खबर भी आती है तो बाजार उसे पॉजिटिवली लेता है। अगर ये भी खबर आती है कि चाइना जो है अपने रिजर्व से सप्लाई बढ़ाएगा तो बाजार इसको इस तरीके से देखता है कि आप ये समझिए कि मांग कितनी स्ट्रांग है। तो मैं मान रहा हूँ कि टाटा स्टील के साथ बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको जो है ऑप्शंस के माध्यम से भी रणनीति बना सकती है ताकि आपके जो गेन्स है वो एम्पलीफाई होते हुए नजर आए। 1480 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना है आपको 54 रुपए के लक्ष्य लिए। स्टॉप लॉस लगाना है 33 रुपए का। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है टाटा स्टील में खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉल्स तो हो गए डिस्कस, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पे। चलते अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी। और आशीष बताइए, टेक्निकली क्या पसंद है? देखिए, टेक्निकली मुझे एक IT कंपनी ओरेकल फाइनेंस से बहुत पसंद आ रही है और लंबे समय से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। काफी बार मैंने रिकमेंड भी किया है। उन स्तर से अगर आप देखें तो स्टॉक ने बढ़िया भी रिटर्न दिया है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इसको थोड़ा समय देना चाहिए। अगर आप समय देंगे तभी यहाँ पर बढ़िया मुनाफा देखने को मिलेगा। करीब करीब 1 साल का समय देंगे तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 4800 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक आपको मिल रहा है। 5800 तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, लेकिन एक कंटिन्यूस कंपाउंडर है ये स्टॉक। मुझे याद आता है कि SIP स्टॉक के तौर पर भी बताया और वहां से भी देखिए बहुत बढ़िया रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। और देखिए, खास बात ये कि बाकी सब दिग्गज IT कंपनीज में आप देखिए तो स्टॉक्स लगातार ऑल टाइम हाई पर चलते हैं, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो काफी लंबे कंसोलिडेशन से बाहर निकलकर अब प्रीवियस पीक को तोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है
तेजी और बढ़िया देखने को मिलेगी। ओरेकल फाइनेंस 9 से 12 महीने का समय देंगे तो शानदार रिटर्न्स आएंगे, निवेश करेंगे आप इसमें। चलिए, तो ओरेकल फाइनेंस ये वो टेक्निकल स्टॉक है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, थोड़ा समय देंगे तो बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। मेरे तरफ से टेक्निकल कॉल है गुजरात एल्कलीज। आप ये स्टॉक को देखिए किस तरीके से स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने मिली। इनफैक्ट अगर आप इस स्टॉक का महीना साल भर का चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वन वे रैली जो है पिछले कुछ समय में इस काउंटर में देखने मिली है। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम जो है इतने जल्दी फिजल आउट होने वाला नहीं है। कल भी स्टॉक में अच्छे खासे 6-6.5% के आसपास के गेंस देखने मिले थे, तो तगड़ा मोमेंटम है और काफ़ी बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट ये स्टॉक जो वो अनचार्टेड टेरिटरी में इस तरह का मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर में ये मोमेंटम जो है अभी भी जारी रहेगा। इंट्राडे के लिए 515 के आसपास के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 490 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो इस काउंटर को होल्ड कीजिएगा, अपने जो स्टॉप लॉसेस है उसको ट्रेल करते जाइएगा और मेरे ख्याल से यहाँ से एक बड़ा अपसाइड जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। हालांकि मैं आपको इंट्राडे का एक टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी लंबी अवधि के लिए अगर आप रख सकते हैं तो हो सकता है 700-800 के आसपास के लेवल भी काउंटर आपको दिखाएगा। इस तक का चार्टिंग है इस काउंटर का, इसके लिए स्टॉक पे नजर रखिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। और फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इंडियन होटल्स का। नो डाउट इस काउंटर को देने में शायद मुझसे थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि थोड़े दिन पहले दिया होता तो शायद आपको और भी बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन नो डाउट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी लेने का मौका है इस काउंटर को, क्योंकि अभी भी अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से ये काउंटर। और जिस तरह से मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में देखने मिल रहा है, मार्केट किसी भी तरफ जाए लेकिन इंडियन होटल्स में लगातार तेज़ी देखी जा रही है। वैसे भी हमने आपको बताया कि किस तरह से जो ओपन अप थीम है, जो रिवेंज टूरिज्म है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज सब फुल चल रहे हैं। इस तरह की टिकट बुकिंग देखने मिल रही है। कल ही हमने आपको लिंक करके बताया था कि किस तरह से ईज माई ट्रिप ने बताया कि 8 से 12 तारीख के बीच में जो गणपति के दौरान बुकिंग हुई है एयरलाइंस में वो काफ़ी अच्छी है। और जुलाई से सितंबर के बीच में जो बुकिंग हुई है उसमें तो 400% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। और आने वाले दिनों के लिए जो एडवांस बुकिंग हो रही है उसमें भी अच्छे खासे तेज़ी जो है वो देखने मिल रही है, अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। जाहिर सी बात है अगर बुकिंग्स अच्छी होगी तो होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो उसके चलते भी इंडियन होटल जो है वो पिछले कुछ दिनों से बस कर रहा है और आने वाले दिनों में भी ये बस करता रहेगा। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करनी है। 160 का आपको इंट्राडे में टारगेट दे रहा हूँ, 151 के आसपास का स्टॉप लॉस। ये भी लंबी अवधि के लिए रखने लायक स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में रखेगा इस काउंटर को। अब एक बात समझिए, अगर थर्ड वेव नहीं आती है, जिसके वैसे भी आने की आशंका थोड़ी कमी लग रही है, लेकिन अगर नहीं आती और भगवान करे सब सही होता है तो ये स्टॉक जो है 200 के पार भी जा सकता है। इस तरह का पोटेंशियल इस काउंटर में है। तो इंडियन होटल्स ये वो फंडामेंटल काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आशीष, आप बताइए कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? मैं बताता हूँ वरुण, लेकिन हमारे व्यूज काफी मैच कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपने कहा कि स्टॉक बताने में देर होगी, देर तो नहीं हुई क्योंकि 9 सितंबर को बताया था और इसी कैटेगरी में बताया था फंडा पिक। और आपने कहा कि 200 के पार निकलेगा, हमने भी यही कहा था 200 के पार। एग्जैक्ट 200 रुपए के लक्ष्य के लिए 9 सितंबर को हमने दिया था और वहां से देखे तो बढ़िया रिटर्न्स आ गए। और इनफैक्ट पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट स्टॉक जो है आप चुनकर लेके आए हैं। मेरा भी पूरा भरोसा बना हुआ स्टॉक पर खरीदारी करके चलेंगे। देखिए फंडा पिक में लेकिन मुझे पसंद आ रहा है एक मेटल स्पेस की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए जिस प्रकार से मेटल की मांग है इसका तो एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन बड़ा फैक्टर ये भी है कि डिविडेंड यील्ड जिस प्रकार से है इसका भी एक अच्छा बेनिफिट है और टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है। तो क्या करेंगे, 360 रुपए के लक्ष्य के लिए आप हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना है 320 का। 335 के आसपास की जो है यहाँ पर कल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अच्छी स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल से खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से। तो निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वरुण ने आपको एनजीसी बताया, आईओसी। और इनफैक्ट मुझे याद आता है वरुण की जब साल की शुरुआत हुई थी तो सबसे ज्यादा बजिंग थीम जो बाजार में थी वो थी सरकारी कंपनीज। और सरकारी कंपनीज में देखिए तो बेहतरीन वैल्यू है अभी भी। जिस प्रकार से काफी, वैसे तो पिछले साल के निचले स्तर से आप देखें तो बढ़िया तेजी आ चुकी है, लेकिन पोटेंशियल काफी ज्यादा है और बाजार इनको है ना प्रीमियम वैल्यूएशन देने में हेजिटेट करता है। ये हेजिटेशन आगे जाकर खत्म हो जाएगा और अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। प्लस बढ़िया बात ये भी कि शानदार डिविडेंड भी मिलते हैं आपको। तो 160 रुपए के लक्ष्य लिए आईओसी में खरीदारी करेंगे। समय देना होगा करीब 9 से लेकर 12 महीने का। मुझे याद है जब बजट आया था उसके बाद हमने लगातार कहा था, अनिल जी ने लगातार कहा था कि आपको सरकारी कंपनीज पे फोकस करना चाहिए और उसके बाद तो गजब की तेज़ी जो है वो सरकारी कंपनीज में देखने मिली। तो आईओसी एक बेस्ट बेट है मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं।
मेरे तरफ से निवेश का यहाँ पे मौका जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि लग सकता है, बन सकता है, वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक में। देखिए लगातार मैं आपको FMEG काउंटर में दे रहा हूँ निवेश की सलाह, और उसमें ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो है ये भी एक बहुत बेटर काउंटर है, बहुत अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 336 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो पहला टारगेट है ना इस काउंटर पे वो करीब 400 रुपये के आसपास है, वो आने के बाद आपको 450 के आसपास के लेवल भी देखने मिल सकते हैं, और जो भी होगा ना यहाँ से दिसंबर के बीच में ही होगा, उसके ऊपर शायद आपको उसके बाद फिर से एक बार जो स्टोरी है वो फिर से फिजल आउट हो सकती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है। और जिस तरीके से आप तो देखिए आशीष, इनफैक्ट पहले मैंने कभी BPL के एड्स नहीं देखे थे, अब तो आप अगर आप चैनल खोलेंगे तो आपको BPL के एड्स भी देखने मिले हैं, कि तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग उत्साहित है इस पूरे फेस्टिवल सीजन को लेके या फिर डिमांड को लेके, कि जो कंपनीज पहले ऐड नहीं देती थी उन्होंने भी ऐड देना शुरू कर दिया है। तो पोटेंशियल जो है इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, और जब नंबर्स आएंगे ना इन कंपनियों के आने वाले कुछ महीनों में, जब पता चलेगा कि किस तरह की सेल्स हुई है, तो मेरे ख्याल से वो शायद रिकॉर्ड तोड़ होते हुए दिख सकती है, क्योंकि पेंटअप डिमांड फिर से एक बार यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है इस पूरे सेक्टर में। बजाज इलेक्ट्रिकल हो, क्रॉम्पटन ग्रुप कंज्यूमर हो जो आपने कल दिया था, ये सभी स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने मिलेगी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ये भी एक FMEG का सेक्टर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 4 महीनों में 450 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है खबरों वाली कैटेगरी, और खबरों के चलते आपको खरीदना है KNR कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 316 के आसपास के लेवल आपको इंट्राडे में दिखा सकता है, 299 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल इस कंपनी में खबर ये है कि इस कंपनी ने एक ऑर्डर जो है वो जीता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी में इंट्राडे में देखने मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे भी देखिए जितने भी इंफ्रा रिलेटेड काउंटर्स है या फिर जो इकोनॉमी रिलेटेड काउंटर्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल ही रही है, तो उसके चलते आपको KNR कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे इनफैक्ट खरीदारी भी करनी है। 313 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी ने जीता है, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। आशीष, आपकी तरफ से खबरों वाला स्टॉक। देखिए खबरों के लिहाज से मैंने चुना है ग्लेनमार्क। कल भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, हालांकि वहां पर जो है बढ़िया प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। ऑप्शंस की कैटेगरी में बताया था, रिवर्सल पर बेट कर रहे थे। आज खबर ये आती है, दिख रही है कि सरकार जो है चुनिंदा कुछ दवाइयों पर GST की दरें कम कर सकती है, तो इसका एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। 518 रुपए की क्लोजिंग है, 530 रुपए के लक्ष्य लिए ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करेंगे, और केवल 3 रुपए नीचे आपको, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव होते जा रहा है, कल का रिवर्सल आया नहीं, तो स्टॉप लॉस का बहुत ध्यान रखना है। 519 के आसपास चल रहा है, 515 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, तो ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे आपको फिर से एक बार खरीदारी की सलाह आशीष द्वारा दी जा रही है, खरीदारी कीजिएगा। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस, बदलता है आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी है। माई चॉइस में पहला स्टॉक जो है मेरा वो है LT फूड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट चावल के स्टॉक जो है वो आज हरकत में रह सकते हैं, क्योंकि खबर ये आई है कि भारत को यूरोपियन यूनियन EU में बासमती राइस बेचने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको LT फूड्स KRBL जैसे काउंटर्स में देखने मिलेगा। LT फूड्स खरीदारी करके चलेगा, 67 के लक्ष्य के लिए 63 का स्टॉप लॉस रखना है, और KRBL में भी इसी न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने मिल सकता है। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि भारत को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सकते हैं, इसका इम्पैक्ट KRBL पे भी होगा। 268 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 252 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। वैसे भी फंडामेंटल अच्छा काउंटर है, आज ये काउंटर जो है वो हरकत में रह सकता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 560 के लक्ष्य के लिए 528 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा रियल एस्टेट पैक का, जो मैंने आपको बताया था कि DLF यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अच्छे ब्रेकआउट के संकेत है यहाँ पर, और मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्द जो है स्टॉक 365 के पार जाएगा। 340 के आसपास फिलहाल ये चल रहा है। कैश में 320 रुपए का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में IDBI बैंक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेहतरीन ब्रेकआउट के संकेत है। इनफैक्ट अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 43 रुपए का लक्ष्य होगा, 37 रुपए 30 पैसे, यानी 39.35 की क्लोजिंग है। 2 रुपए नीचे का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में डिशमैन कार्बोजेन। कल 5 से 7% की तेजी के साथ एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था। जिस प्रकार की क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, यहाँ से भी एक बढ़िया तेजी और अपमूव देखने को मिल सकता है। 212 की क्लोजिंग है, 230 रुपए का लगाएंगे लक्ष्य, और 201 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है कृष्णा डायग्नोस्टिक, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में IRCTC में खरीदारी कीजिएगा। ONGC का 122 रुपये 50 पैसे का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली गुजरात एल्कलीस अच्छा लगता है, फंडामेंटली इंडियन होटल्स का काउंटर बेहतर लगता है, यहाँ पे खरीदारी करना है। निवेश करना है ओरिएंट इलेक्ट्रिक में। अगले 4 महीनों में आपको 450 के आसपास के लेवल ये काउंटर दिखा सकता है। खबरें KNR कंस्ट्रक्शन में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में LT फूड्स KRBL में खरीदारी करना है, और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में भी खरीदारी करके चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है गुजरात एल्कलीस, एक टेक्निकल पिक है। टेक्निकली काफ़ी अच्छा लगता है ये काउंटर, मुझे लगता है कि आज भी यहाँ तेज़ी हो सकती है। 515 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा, 490 का एक स्टॉप लॉस रखना है।